पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ नहीं मैं तो सर पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ भी मैं तो हैं आप कोई बच्चा लेट देखने दो स्टार्ट है ना बंद कर दो इसको। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों अपन ने लास्ट क्लासेज में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस लगाए थे वो अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो उसको अपन करेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन जो अपन ने लिखाया था, पहला क्वेश्चन क्या था बच्चों अपने पास, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोस इनवर्स 1/8। तो बच्चों ये अपने पास पहला क्वेश्चन था और ये अपन डिस्कस करा चुके थे स्कूल में भी, यानी क्लास में अपन ने डिस्कस कर लिया था बच्चों कैसे अपन इसको करेंगे। तो एक बार वापस से मैं रिकॉल कर देता हूँ प्यारे बच्चों आपको। बच्चों अपन ने क्या किया था, ये जो है बच्चों साइन इनवर्स 3/5 ये क्या होता है, एक एंगल होता है, और कोस इनवर्स 1/8 ये भी क्या होता है बच्चों, एक एंगल होता है। तो अपन ने क्या करा, माना साइन इनवर्स 3/5 को क्या मान लिया बच्चों, θ1 मान लिया। जैसे ही बच्चों मैंने θ1 माना तो अब बोलो यहाँ से साइन θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन θ1 की वैल्यू हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 3/5, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं यदि ये साइन θ1 की वैल्यू निकालता हूँ पाइथागोरस, यदि मैं इसमें समकोण त्रिभुज में लगाता हूँ तो बोलो बच्चों साइन θ1 लंब कितना हो गया 3, कर्ण कितना हो गया 5, तो आधार कितना होगा 4 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद बच्चों अपन ने कोस इनवर्स 1/8 को क्या मान लिया, θ2 मान लिया। अब बच्चों बोर्ड में यदि ये क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना ऐसे ही है, एक लाइन में ऐसे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से इसका मतलब क्या होगा, कोस θ2 बराबर क्या जाएगा बच्चों 1/8। अब यदि मैं इसका पाइथागोरस समकोण त्रिभुज लगाऊं तो θ2 बराबर देखो बच्चों आधार कितना हो गया 1, कर्ण कितना हो गया 8, तो बच्चों लंब कितना हो जाएगा √63 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ से अपन ने क्या किया, प्रश्नानुसार जो अपने पास क्वेश्चन था, प्रश्नानुसार बच्चों अपने पास 10। अब बच्चों आपको मेरे कुछ भी समस्या आ रही हो यहाँ पे तो आप मैसेज करके बता सकते हो, ठीक है बच्चों। आपका जो मैसेज है मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, यदि कोई बच्चा मैसेज करेगा तो मैं उसको वहाँ से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है बच्चों। आपकी वॉइस मेरे पास नहीं आएगी, ये यूट्यूब से लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे केवल वन वे वॉइस होता है, टीचर की वॉइस ही आपको सुनाई देगी, ओके मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो 10 यहाँ बच्चों θ1 रख दिया अपन ने और इसको क्या माना θ2। तो tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, tan a + b का फॉर्मूला होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब बोलो tan θ1 और tan θ2 की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, कहाँ से निकालेंगे, इस वाले अपने जो समकोण त्रिभुज माना है बच्चों, यहाँ से साइन tan θ1 की वैल्यू निकाल लोगे और यहाँ से tan θ2 की वैल्यू निकाल लोगे और दोनों वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत है क्या, चलो ये तो था अपने पास पहला क्वेश्चन। अब बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ आप ऑन सॉल्विंग, तो बच्चों यहाँ से आगे आप खुद सॉल्व करना है इसको, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों NTSC में आया हुआ क्वेश्चन था और अपन ने क्या बोला था, दिए गए फलन की क्या निकालनी अपन को, रेंज। और कुछ बच्चों ने वो क्वेश्चन कर भी लिया था, मेरे को व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज किया था, वेरी गुड बच्चों, आप खुद से इतना कर पा रहे हो, बहुत अच्छा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कोट इनवर्स की गोदी में क्या बैठा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 कोट इनवर्स की गोदी में लॉग और इसका बेस कितना है 4/5 और इसकी गोदी में लॉग की गोदी में क्या बैठा है 5x² - के 8x + 4 और अपन से पूछा गया है बच्चों इसकी रेंज बतानी है, ठीक है बच्चों।
बच्चों देखो 8 ही बच्चे भी कनेक्ट हो रहे हैं। बच्चों जल्दी से जल्दी आप कनेक्ट कराओ बच्चों को, और बच्चे नहीं जुड़ रहे तो आप उनको इन्फॉर्म करके बोलो कि सर की लाइव क्लासेस चल रही है। हालांकि बच्चों ये लाइव क्लासेस जैसे ही ख़त्म होगी तो ऑटोमेटिकली ये क्लासेस सेव भी हो जाएगी, तो आप इसको कभी भी एनी टाइम आप यूट्यूब पे देख सकते हो। तो बच्चों अपन को इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है, कोट इन्वर्स निकालना है, मतलब इसकी रेंज निकालनी है। तो रेंज के लिए बच्चों देखो अपन क्या बोलते हैं कि फलन की, मैं आपको बताता हूँ बेसिक बच्चों, मेरे पास कोई फलन है, ये मेरे पास मान लो y = f(x) है, ठीक है बच्चों। अब रेंज क्या होती है बच्चों कि x जो है, x के जो मान अपन रखेंगे, ठीक है बच्चों, x के मान रखते चलेंगे और अपन को किसका मान मिलता चलेगा, y का मान मिलता चलेगा। और y के जो मान मिले हैं उनसे अपन एक समुच्चय बनाएंगे और उसको अपन बोलेंगे क्या बच्चों, परिसर। सर किसी को पता नहीं होगा, अच्छा बच्चों कोई बात नहीं बेटा, ये आपने व्हाट्सएप पे जो अपना ग्रुप है स्कूल का उसमें मैसेज कर दिया है बच्चों, कोई बात नहीं, नहीं पता होगा कल पता लग जाएगा। आज से अपन जो भी बच्चे पढ़ रहे हो अच्छी बात है। तो देखो बच्चों अपन को परिसर निकालना है, मेरे पास कोई फलन है बच्चों, और परिसर कैसे निकालेंगे कि यदि अपन को मालूम चल जाए कि x की अपन कौन कौन सी वैल्यू इस फलन के अंदर रख रहे हैं और उन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग y की एक वैल्यू मिलती जाएगी, वो y के मानों को यदि मैं एक समुच्चय के रूप में लिखूंगा तो वो क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब अपन को इसको निकालना है। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखो इस वाले केस में परिसर अपन को इस पूरे फंक्शन का निकालना है, इस पूरे फंक्शन का, और अपन को ये चेक करना है कि जो कोट इनवर्स है इसकी गोदी में कौन कौन बैठा है। जैसे बच्चों आप जानते हो मैंने लिखा y = कोट इनवर्स x, ये लिखा। तो अब आप क्या जानते हो बच्चों कि जो कोट इनवर्स है इसका मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखा दिया, कोट इनवर्स x का। कोट इनवर्स x का जो ग्राफ बनता है बच्चों वो कैसे बनता है, x यहाँ आएगा, ठीक है, दिख तो रहा है ना आपको नीचे से, x तो यहाँ आएगा और कोट इनवर्स x ये यहाँ आएगा, ठीक है बच्चों। और इसकी वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, 0 से पाई, पाई पे क्या खींचेगा, एक अनंत स्पर्शी रेखा खींचेगी, और 0 पे क्या खींचेगी बच्चों, एक अनंत स्पर्शी रेखा खींचेगी। यहाँ हो जाएगा π/2, ये माइनस अनंत, ये प्लस अनंत। तो इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों, इसका ग्राफ ये ऐसे ही बनता है, ये तो ये है कोट इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है बच्चों। अब क्या होता है बच्चों कि कोट इनवर्स x में देखो ध्यान से समझना, ये जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू मैं क्या क्या रख सकता हूं। तो x की वैल्यू देखो बच्चों, सर स्कूल में कितने बच्चे कम होते जा रहे हैं, 5-6 बच्चों की संख्या कम है, उसको बंद कर दूंगा लाइव क्लासेस का। देखो बच्चों x की वैल्यू अपन को रखनी है ना, तो यहाँ पे देखो बच्चों x की वैल्यू अपन ने कहाँ से रखी, माइनस अनंत से और कहाँ गए, प्लस अनंत तक। यानी अपन ने नंबर लाइन पे पूरा एरिया ही कवर किया, और सारी वैल्यू जब मैंने रखी इसके अंदर सब कुछ, यानी प्रत्येक x बिलोंग्स टू r जब मैं रखा, तो मेरे पास जो y का मान है यानी कोट इनवर्स x का जो मान है वो कहाँ से कहाँ मिला, 0 से पाई के बीच में। 0 भी नहीं मिला, 0 कब मिलता, जब मैं क्या रखता बच्चों, प्लस के अनंत रखता, कब क्या मिलता, 0। और पाई कब मिलता, जब मैं माइनस अनंत रखता। माइनस अनंत में कभी रखता नहीं हूँ, प्लस अनंत में कभी रखता नहीं हूँ, तो ना मुझे 0 मिलेगा ना मुझे पाई मिलेगा। इसका मतलब 0 और पाई के बीच का नंबर मिलेगा। तो बच्चा इसकी रेंज क्या हो जाएगी, तो फिर इसकी रेंज हो जाएगी r = 0 से पाई, ये इसकी रेंज होगी। ये रेंज कब हुई, जब मैंने x की वैल्यू क्या रखी, सब कुछ। लेकिन बच्चों यदि मान लो आपको x की वैल्यू कुछ दे दे, मतलब x की वैल्यू इतनी ना देके, यहाँ मान लो x² दे दिया जाए, सपोज दैट आपको क्या दे दिया जाए, x² दे दिया। अब बच्चा x² दे दिया, तो अब आप बता सकते हो कि x की कौन कौन सी वैल्यू ही आएगी। क्या x की नेगेटिव वैल्यू रख सकते हैं कि अपन, x की नेगेटिव वैल्यू रख ही नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव जब अपन रखेंगे x की, तो यहाँ इसकी गोदी में जो बैठेगा, देखो x² से मतलब नहीं, अब इसकी गोदी में कौन बैठेगा, x² का मान इसकी गोदी में बैठेगा कोट इनवर्स की, और वो हमेशा कैसा मान होगा, धनात्मक, 0 से बड़ा। तो वो अब ये वाला ग्राफ कभी नहीं बनेगा, ग्राफ केवल कहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ से, और ये बनेगा।
समझ आए बच्चों? तो इसकी रेंज अब कहाँ से कहाँ जाएगी? 0 से π/2। आगे बात समझ बच्चों? तो ये रेंज का क्या होता है, जब भी आपको कोई फलन की रेंज निकलवाता है बच्चों, तो उसमें आपको ये याद रखना है कि दिए गए फलन की गोदी में x बैठे तो रेंज क्या होती है, और x के उसका फिर कोरस्पॉन्डिंग आप ग्राफ बना लेना, और उसके बाद मान लो उसमें कुछ खिलवाड़ कर रहा हो एग्जामिनर, तो फिर उसको पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोल्व करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो अपन ने एक चीज समझ ली कि कोट इनवर्स की गोदी में यदि सब कुछ बैठेगा तो उसकी रेंज 0 से पाई के बीच में जाएगी, और यदि कोट इनवर्स की गोदी में केवल धनात्मक नंबर बैठेगा तो फिर उसकी रेंज 0 से π/2 के बीच में जाएगी। अब अपने वाले जो क्वेश्चन है, अपने वाले क्वेश्चन में सर लाइव क्लास की जगह वीडियो ज्यादा सही रहेगा। बेटा सुनो, ये जो आपकी जो क्लासेस लाइव चल रही है ना, ये ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाएगी, चिंता ना लो बच्चों, ठीक है? ये क्लासेस सेव भी हो जाएगी ऑटोमेटिक। जैसे ही मैं लाइव का बटन खत्म करूंगा तो वो आपके यूट्यूब पे यूं की यूं स्टोर हो जाएगी, ठीक है? आप वहां पे ऐसे कैसे देख सकते हो, कभी भी किसी टाइम आपके खुद के किए हुए मैसेज को भी आप देख सकते हो, ठीक है बच्चों? सर रिपीट, बेटा रिपीट ऑटोमेटिकली पीछे है, आप चाहो तो लाइव की जगह आप पुराना बैक करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है बच्चों? रिपीट। अब रिपीट कहाँ से करूँ मैं बच्चों? ठीक है, अब देखो बच्चों, अपन को इसकी क्या निकालनी है? इसकी रेंज निकालनी है। तो बच्चों इस क्वेश्चन की रेंज के लिए मुझे ये चेक करना है कि ये जो पूरा इतना बड़ा झमेला सा है, इस झमेले में मान आ कितना रहा है, x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ आ रही है, ठीक है? वो पता लग गया तो मैं रेंज निकाल सकता हूँ यहाँ पे x की वैल्यू को बाउंड करके। तो स्टार्ट करते हैं पहले यहाँ से। अब बच्चों देखो, सबसे पहले क्या है, 5x² माइनस के 8x + 4, ये आपके पास है, ठीक है बच्चों? और ये किसकी गोदी में बैठा है? ये लॉग की गोदी में बैठा है। तो पहले मुझे इसको हल करना है कि इसका पूरे का मान लो इसको मैंने मान लिया बीटा। क्या मान लिया बच्चों? बीटा मान लिया। तो अब बोलो, तो log 4/5 और इसकी गोदी में कौन बैठ जाएगा? बीटा बैठ जाएगा, ठीक है? मुझे चेक करना है कि जो बीटा है इसका मान क्या होगा। बीटा का जो मान होगा वही तो यहाँ बैठेगा बच्चों, समझ में आ गई बात? अब ये जो बीटा का मान है, इस बीटे के मान को निकालने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा ये कैसा फलन है। ये है बच्चों द्विघात फलन। ये कैसा फलन है? द्विघात फलन। और यदि बीटा की वैल्यू 0 रख दूंगा तो फिर ये बनेगा द्विघात समीकरण, ठीक है बच्चों? अब ये द्विघात फलन है। अब मुझे ये चेक करना है कि इसकी रेंज, मतलब इसका जो मान होगा वो कहाँ से कहाँ जाएगा। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखना है बच्चों, किसी भी द्विघात फलन में जो x होता है वो x की वैल्यू अपन सब कुछ रख सकते हैं, ठीक है बच्चों? x की वैल्यू नेगेटिव रख सकते हो, x की वैल्यू 0 रख लो, x की वैल्यू पॉजिटिव रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मेरे बच्चों, ठीक है? तो x की वैल्यू तो सब कुछ रख सकते हैं। अब ये जो x की वैल्यू मैंने सब कुछ रखा, इसके कोरस्पॉन्डिंग इसका मान क्या से क्या आ रहा है। तो बच्चों देखो, अपन जानते हैं इसका जो ग्राफ होता है वो या तो ऐसे बनता है या फिर ऐसे बनता है। यदि बच्चों ग्राफ ऐसे बना तो इसकी जो ये लोएस्ट वैल्यू जो होगी y की, यहाँ से और प्लस अनंत तक इसका मान जाएगा, ठीक है बच्चों? और यदि ग्राफ ऐसे बना तो इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ से और ये क्या जाएगा? -1, तो -1 से और यहाँ तक इसकी मान होगा, ठीक है बच्चों? इसका मान यहाँ तक होगा। रिपीट नहीं होगा बच्चों, ये ऑटोमेटिकली सेव है तो रिपीट नहीं होगा, ठीक है? आप वापस से देख सकते हो पीछे करके। अब बच्चों पर मुझे क्या करना है कि मुझे ये वाला मान निकालना है कि ये मान है क्या। पहली बात तो ग्राफ कौन सा बनेगा, ये वाला कि ये वाला? तो उसके लिए अपन क्या करेंगे बच्चों, x² का गुणांक चेक करेंगे। ये कैसा है, +5 कि -5? +5। तो +5 है तो ग्राफ कौन सा बनेगा? ये वाला, ठीक है बच्चों? x² का गुणांक यदि धनात्मक है तो ग्राफ ये बनता है, और ऋणात्मक है तो ये बनेगा। इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी वो यहाँ से लेकर कहाँ जाएगी? अनंत तक जाएगी। बीटा की जब मान होगा वो अनंत से यहाँ से लेके प्लस अनंत तक जाएगा। अब ये वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? तो बच्चे इसके जो शीर्ष बिंदु होते हैं वो क्या होता है? -b/2a, -d/4a, यही होता है बच्चों। तो ये तो होगा इसका x का मान, और ये क्या होगा इसका y का मान। मुझे तो यही तो मान निकालना है। अरे बच्चों यही तो मान होगा ना इसका, ये यहाँ से ये y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे ये वाला होगा, ठीक है बच्चों? तो बोलो ये वाला मान निकालना है -d/4a। तो -d की वैल्यू क्या होती है बच्चों? b² - 4ac/4a।
बच्चों देखो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 8, तो 8 × 64 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 5 और सी की वैल्यू कितनी है 4, अब बटे 4, ए की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये -80 और ये माइनस प्लस, तो ये जाएगा 80 तो ये जाएगा 16/4 × 5, तो कितना जाएगा 4/5, तो ये वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 4/5 ये वैल्यू हो गई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब जो बीटा की जो वैल्यू आई, बीटा की ये वैल्यू कहाँ से कहाँ आई 4/5 से लेके अनंत तक, 4/5 से लेके अनंत तक, समझ आए बच्चों। तो इस जो बीटा है ये बीटा अपन ने क्या रखा 4/5 से लेके अनंत तक, समझ में आया बच्चों। अब ये जो 4/5 से लेके अनंत है ये बैठा किसकी गोदी में है, ये किसकी गोदी में बैठा है log की गोदी में, log 4/5 की गोदी में बैठा है। अब बच्चों इसके लिए आपको log का ग्राफ आना चाहिए, तो देखो मैं आपको log का ग्राफ सिखाता हूँ, log का ग्राफ कैसे बनता है। बच्चों आपने log का फलन पढ़ा होगा, log फलन लघु गुणकीय फलन, तो यहां देखो मेरे प्यारे बच्चों वापिस से सुन लो ध्यान से, लघु गुणकीय फलन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों ये लघु गुणकीय फलन, इसका मतलब मैं आपको लिखता हूं बच्चों log AB, ये लिखा मैंने log AB, ठीक है। log कैसे लिखते हैं, और मैं आपसे बोलता हूं कि ये फलन कब कहलाएगा, log AB फलन कब कहलाएगा, पहली चीज तो इसके लिए बच्चों अपने पास कंडीशन होती है क्या, कब कहलाएगा ये, जब a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए एंड b की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए 0 से बड़ी होनी चाहिए एंड a नॉट इक्वल टू 1, a कभी 1 नहीं होना चाहिए, तब जाके दिया गया log आपका क्या कहलाएगा फलन कहलाएगा, जब अपन इसको बोलेंगे लघु गुणकीय फलन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। इसके कोरस्पॉन्डिंग भी कभी कभी आपको मान मिल जाता है, कैसे, जैसे मान लो उसने आपको दे दिया क्या, इसके अकॉर्डिंग आपको वो कैसे सोल्व करने को दे देगा, वो आपको बोल देगा बच्चों क्या कि log x² माइनस के 1 और यहाँ दे दिया मान लो 5x² माइनस के 8x प्लस के 4, ये लो यही दे दिया। ठीक है बच्चों, और आपसे बोला जाएगा क्या कि इसका प्रांत बताओ, क्या बताओ इसका प्रांत बताओ, डोमेन बताओ। तो बच्चों डोमेन बताना है, इसका मतलब ये फलन हो गया, डोमेन बताऊंगा तो इसका मतलब ये क्या हो गया फलन हो गया। और फलन कब कहलाएगा, जब x² माइनस 1 ग्रेटर देन क्या हो 0, ये बड़ा हो x² माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड ये जो है ये भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 एंड ये भी क्या होना, ये क्या होना चाहिए x² माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1 होना। अब बच्चों अपन इसकी इनइक्वालिटीज निकालेंगे, SME का है, इसकी SME का हल करेंगे और इसकी SME का हल करेंगे, और तीनों के बीच में क्या लेंगे कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, और जो कॉमन निकल के आएगा वो इसका क्या होगा बच्चों आंसर हो जाएगा, वो इसका प्रांत हो जाएगा। बच्चों लाइक तो बनता है ना, 10 बच्चे देख रहे तो 10 तो लाइक करो कम से कम, है ना बच्चों लाइक करो और मैसेज करो बच्चों, ठीक है, ताकि आप फ्यूचर में देखते रहोगे तो आपको पता लगेगा हमने ये मैसेज किया था उस समय। हाँ ओके मेरे प्यारे बच्चों, देखो तो ये बात समझ में आ गई, तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने आपको ये दी। अब बात करेंगे बच्चों क्या कि लॉग का ग्राफ बनता कैसे है। ठीक है, लॉग का ग्राफ में बच्चों एक चीज याद रखना कि जो नीचे जो बैठा है ना चरणों में, लॉग के चरणों में जो बैठा है वो डिसाइड करता है कि लॉग का ग्राफ बनेगा कैसे। अब ये जो है बच्चों इसकी कहानी कहाँ है, 0 से बड़ी, और 0 से बड़ी जैसे अपन लेते चलेंगे डू 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 और तेरी ये जो 1 है, 1 को नहीं रखेंगे, इसका मतलब इसको 1 को भी कितने भागों में बांटना पड़ेगा, 2 भागों में, एक तो 0 से लेके 1 के बीच में और एक 1 से बड़ा। सुना है बच्चों, तो अब इसकी कहानी, इसको नोट कर लेना बच्चों। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब अपने पास था log AB, इसका ग्राफ बनाना है, और ग्राफ किसके आधार पे बनेगा, किसके आधार पे बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, A के आधार पे बनेगा, और इस A के टुकड़े करने पड़ेंगे बच्चों। एक बार तो A का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा लेना पड़ेगा, क्योंकि A की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए,
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा कोई आपसे पूछ ले बच्चों कि लॉग का प्रतिलोम फलन क्या होता है, लॉग का प्रतिलोम फलन, तो लॉग का प्रतिलोम फलन होता है चरघातांकी फलन, ठीक है। लॉग का प्रतिलोम फलन क्या होता है, चरघातांकी फलन। और कोई आपसे बोले चरघातांकी फलन का प्रतिलोम क्या होता है, तो वो होता है लॉग फलन। अभी कहानी इसकी भी सुनाते हैं बच्चों, पहले उससे पहले ये देखते हैं। तो एक तो मैंने ग्राफ जब बनेगा किसके आधार पे, ए के आधार पे, और मैंने एक की वैल्यू जो है एक तो 0 और 1 के बीच में बांट दी, और एक ए की वैल्यू मैंने 1 से बड़ी मान, कहीं मैंने 1 को शामिल नहीं किया है, ठीक है बच्चों। जब भी आपके पास ऐसा कुछ होगा तो लॉग का ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार बनेगा। लॉग का ग्राफ कैसे बनेगा, इस प्रकार। अब कई बच्चे बोलेंगे गुरुजी ये वाला इधर की तरफ ग्राफ क्यों नहीं बना, क्यों नहीं बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्यों, क्योंकि जो b का मान है ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा यानी यहाँ आना चाहिए ना ऐसे। और आ गई क्या बात समझ मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे b के मान आएंगे और ये किसका ग्राफ बनेगा, log a b का। कब, जब a का मान 0 या 1 से छोटा है। अब बच्चों देखो आप एक बार गौर से फरमाओ कि अपन को किसका ग्राफ बनाना है, किसका मान निकालना है, log 4/5 बीटा का, ठीक है बच्चों। लेकिन इसमें आप ये बताओ बच्चों कि 4/5 है जो 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, इसलिए बच्चों जो इसका ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। और यदि बच्चों ये 1 से बड़ा होता तो इसका जो ग्राफ बनता वो कैसे बनता, इस प्रकार। आगे बात समझ मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपको रात को 2 बजे भी याद होने चाहिए बच्चों, लॉग के ग्राफ को, समझ आए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो इस प्रकार लॉग के 2 ग्राफ बनते हैं। अब अपने जो क्वेश्चन है, अपना जो क्वेश्चन है log 4/5 बीटा, इसमें जो ग्राफ बनेगा लॉग का वो कैसा बनेगा, ये वाला। अब यहाँ a की जगह मैंने क्या लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों, 4/5, और ये जो b है बच्चों इसकी जगह मैंने लिख दिया बीटा, और यहाँ b की जगह क्या लिख दिया मैंने प्यारे बच्चों, बीटा। पहले जो बीटा था बच्चों वो 0 से बड़ा और अनंत के बीच में जा रहा था, लेकिन अपने वाले क्वेश्चन में बीटा की वैल्यू बोलो कहाँ है, 4/5 से और अनंत के बीच में। 4/5 बच्चों बोलो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 4/5, यहाँ मेरे प्यारे बच्चों 1 आता है, ठीक है मेरे लाडलो, और यहाँ अनंत आता है, ठीक है। अब बच्चों 4/5 और 0 के बीच में कोई नंबर रखा क्या अपन ने, नहीं रखा ना, तो ये आएगा क्या, यहाँ से ऊपर का ग्राफ कभी बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने वैल्यू रखी ही नहीं। आगे बात समझना बच्चों, तो ये यहाँ होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो बीटा की वैल्यू मैंने 4/5 रखो, तो log 4/5 और बीटा की वैल्यू क्या रखी, 4/5। बच्चों यदि ये दोनों समान है तो आंसर कितना आता है, 1। तो बच्चों ये वाला जो मान होगा ये कितना हो जाएगा, 1। और बच्चों जैसे जैसे यूं चलता रहूंगा तो ये वाला ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, हाँ माइनस अनंत तक। इसका मतलब बच्चों कि ये जो log, अब देखो बच्चों कोट इनवर्स की गोदी में कौन बैठा है, कोट इनवर्स की गोदी में बैठा है log 4/5 बीटा, और इस पूरे का मान बोलो बच्चों कहाँ से कहाँ जाएगा, माइनस अनंत से लेके और 1 के बीच में, माइनस अनंत पे ओपन ब्रैकेट, 1 के बीच में क्लोज ब्रैकेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, समझ में आया। इसका मतलब बच्चों अपन ने पूरा ये जो निष्कर्ष निकाला है इसमें क्या निकाला है कि कोट इनवर्स की गोदी में, कोट इनवर्स की गोदी में केवल x की कौन कौन सी वैल्यू बैठी है, कोट इनवर्स की गोदी में केवल वैल्यू बैठी है माइनस अनंत से लेके 1 के बीच में, एक भी, 1 के अलावा कोई वैल्यू नहीं बैठी बच्चों, माइनस अनंत से लेके 1 तक वे वैल्यू बैठी है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या। तो इस वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या क्या चीजें सीख ली, पहले तो अपन ने द्विघात फलन को सोल्व करना सीख लिया, द्विघात फलन का ग्राफ, फिर उसके बाद में मैंने बच्चों लॉग का ग्राफ बनाना सीख लिया आपने, ठीक है। अब और उसके बाद में अपन ने क्या सीखा कि रेंज अपन कैसे निकालते हैं, कि यदि मुझे ये पता लग जाए कि उसकी गोदी में बैठा कौन है, कहाँ से लेके कहाँ तक बैठा है, तो मैं वो निकाल के ग्राफ में ट्रेस करके और उसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है बच्चों। तो अब कोट इनवर्स की गोदी में कौन बैठा है, माइनस अनंत से लेके केवल 1 बैठा है। अब देखो बच्चों कोट का ग्राफ मैं जानता हूँ, कोट का ग्राफ क्या होता है, जितेंद्र सैनी हाय, हेलो बच्चों, हो हाय। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों अभी मैंने आपको बताया था, फटाफट जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, कॉट इनवर्स और इसकी गोदी शून्य रख देते हैं बच्चों, है ना, इसी गोदी को शून्य रख देते हैं अभी, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ ऐसे रख देते हैं, और यहाँ आता है 0, यहाँ आता है पाई, ये आता है अनंत स्पर्शी रेखा डुशुम, यहाँ π/2, और इसका जो ग्राफ बनता है बच्चों ये ऐसे बनेगा, ये टच नहीं कराना बच्चों, ठीक है। अब बोलो ये कब बनता, जब माइनस अनंत से लेके
प्लस अनंत बैठा होता, लेकिन अब कौन बैठा है, माइनस अनंत से लेके एक, तो माइनस अनंत ये रहा और एक यहाँ, एक के बाद मैं बैठा ही नहीं सकता, तो बच्चों ये वाला ग्राफ बनेगा क्या, ये नहीं बनेगा। बोलो बच्चों कोट इनवर्स की जो ये है यहाँ पे मैंने क्या माना था, ए, तो कोट इनवर्स ए किस एंगल पे आता है, π/4 पे, तो ये वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों, π/4। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ अब y का जो मान मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, π/4 से, और ऊपर ऊपर मिलेगा, यहाँ मिलेगा बच्चों, तो समझ आ गया ना। देखो ये नीचे वाला मान तो कब मिलता, जब ये ग्राफ, जब x की वैल्यू ये रखता ना, तब ग्राफ नीचे आता, तब तो ये मान मिलता। तो बोलो बच्चों इसके जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, π/4 से लेके π/4 पे क्या मिलेगा, क्लोज, और पाई पे क्या मिलेगा, ओपन। दिस इज योर आंसर। 10 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों ये। कितने नंबर का क्वेश्चन था बच्चों ये, 10 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो अपन ने इस वाले क्वेश्चन से द्विघात फलन, लॉग फलन का ग्राफ बनाना सीखा और कैसे अपन इसकी प्रेशर को निकालते हैं। अब बात करेंगे बच्चों कि लॉग फलन जो होता है वो किसका प्रतिलोम होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक बार उसकी बात कर लेते हैं अपन बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन को एक बार हल्के सा बता लेते। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर π/4 से पाई के बीच में आएगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अपन बात करेंगे किसकी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी फलन, चरघातांकी फलन इसे बोलते हैं अपन बच्चों हिंदी में, इंग्लिश में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इधर बात करेंगे बच्चों लघु गुणकीय फलन। तो लघु गुणकीय फलन की तो अभी अपन बात कर चुके हैं, यानी लॉग फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है बच्चों, अब देखो अपन क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो होता है y बराबर a⁻b इस प्रकार, और लघु गुणकीय फलन जो होता है वो होता है y बराबर log ab, ये होता है बच्चों। अब देखो बच्चों इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होता है बच्चों कि इसके बेस पे क्या आधार लगाऊं, मतलब इस पे a पे क्या पावर लगाऊं कि आंसर क्या आ जाए, b आ जाए। ये होता है बच्चों इसका आंसर लॉग का। देखो लॉग को बोलेंगे कैसे, मैं वापस से बोलता हूँ, जैसे मैंने लिखा log 2 और 8, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा कि जो नीचे बैठा है इस पे घात कितनी लगाऊं कि आंसर क्या जाए, 8 आ जाए। समझ आए बच्चों, इस 2 पे घात कितनी लगाऊं कि आंसर 8 आ जाए, तो कितने आएगा, 3। इसका मतलब ये आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आए मेरे प्यारे बच्चों। अब बोलो इसको मैं बोलूंगा कैसे, 8 को कैसे लिखूंगा, 2 पे पावर 3 इक्वल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आए बच्चों। अब देखो किसी नंबर पे, किसी चर नंबर पे घात लगा रहा है, वही तो क्या होता है, चरघातांकी फलन। ठीक है, अब देखो इसकी कहानी सुनते हैं, a⁻b मान लो, या फिर मैं इसको लिखता हूँ a⁻x। ठीक है, तो समझाने के लिए लिखा था मैंने a⁻b, इसलिए मैंने मारा y बराबर a⁻x। इसका मुझे क्या बनाना है बच्चों, ग्राफ बनाना है। ठीक है, चरघातांकी का मतलब क्या होता है बच्चों कि अचर पे घात क्या लगाना, अचर पे घात चर लगाना, ये कहलाता है चरघातांकी फलन। ठीक है बच्चों, अचर पे घात क्या लगाना, चर लगाना। देखो अब ये a होगा, ये तो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, और x जो होगा वो क्या होगा, चर होगा। ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है x की जगह। अब बच्चों इस a पे यदि मैं लिखूँ आपको क्या, a बराबर मैंने लिखा 1, तो बच्चों 1 पे घात कुछ भी हो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये तो कौन सा फलन हो गया, ये तो कांस्टेंट हो गया, चरघातांकी थोड़ी होगा। तो इसका मतलब चरघातांकी फलन के लिए पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए, 1 नॉट इक्वल टू 1, एक ही वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया चरघातांकी फलन में। अब दूसरी चीज अपन क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे यदि मैं a की वैल्यू क्या कर दूँ, a की वैल्यू नेगेटिव रख दूँ, मान लो जैसे मैंने a की वैल्यू रख दी -2, तो -2 की पावर x ये हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, -1 की पावर x और 2 की पावर x, ये हो जाएगा बच्चों। तो अब इस वाले केस में ये क्या नहीं कहलाएगा, चरघातांकी फलन नहीं कहलाएगा। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a की वैल्यू जो अचर है उसकी वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए और उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो फिर वही बात, फिर क्या होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी और 1 के बीच में और 1 से बड़ी, ये होनी चाहिए इसकी वैल्यू। ठीक है बच्चों,
अब इसका जो ग्राफ बनाएंगे अपन, जब 0 से और 1 के बीच में है, तो इसका जो ग्राफ बनता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, वो कैसा बनेगा, ये वाला, ये इसका ग्राफ बनता है a की पावर x और x, जब a क्या हो, 0 है, x से छोटा। अब बच्चों इसका देखो y बराबर x, अब मुझे इसका प्रतिलोम निकालना है बच्चों, प्रतिलोम निकालना है मुझे। देखो ये एक एक की ओर अच्छा तक हो गया, एक बार काट रहा है ग्राफ से। अब यदि मुझे इसका प्रतिलोम निकालना है तो बच्चों ये y बराबर x के अबाउट इसको क्या कर दूँ, पलट दूँ। जब मैं पलटूंगा बच्चों, देखो ये ऐसे आ रहा है इस लाइन के अबाउट, तो ये कैसे आएगा, ऐसे आएगा। और ये बच्चों इस लाइन से ऐसे जा रहा है, तो ये यहाँ से कैसे जाएगा, ऐसे। समझ में आया बच्चों। और ये किसका ग्राफ था अभी, log a b का ग्राफ बना था। ये किसका ग्राफ बना था, log a b का ग्राफ बना था। अभी तो बताया मैंने ये चीज़ आपको, ठीक है बच्चों। और जहाँ पे एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 या 1 के बीच में होना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट फालतू की चेक ना करे। ओके बच्चों, अब उसके बाद देखो बच्चों अपन को क्या करना है, a ग्रेटर देन 1 लेना है बच्चों। a ग्रेटर देन 1 का जो ग्राफ बनता है, अब कई बच्चे के मन में आ रहा होगा ये ग्राफ ऐसे बनता कैसे है बच्चों। ये भी यदि समय होता तो मैं आपको ये भी सिखाता कि ये बनता कैसे, एक एक वैल्यू पुट कर करके बताता बच्चों। x की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, और फिर उस ग्राफ में पॉइंट कर करके बताता बच्चों, ठीक है ऐसे। ठीक है मेरे लाडलो। अब फिर कई बच्चे बोलेंगे गुरुजी 2 की पावर, अब जैसे ये है आधा की पावर x का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। गुरुजी 1/4 की पावर का x कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। तो फिर गुरुजी इनमें डिफरेंस क्या आएगा, अरे मोटू पतलू का डिफरेंस आएगा। मोटू पतलू का मतलब समझ में आया, कोई के लिए वैल्यू थोड़ी ऐसे जाएगी, किसी के लिए वैल्यू थोड़ी ऐसे आएगी, समझ में आया, लेकिन उसकी लुकिंग ऐसे ही होगी। आर यू रेडी माय पॉइंट बच्चों। अब आपको जो है, जब भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन निकालना होता है तो आईआईटी ये नहीं बताता कि कितना मोटा है, ये भी बताओ कि वो कितना पतला है, ऐसा कुछ नहीं बताएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको रफली आइडिया होना चाहिए कि कैसे है, ठीक है। मैथ में अभी 33 टॉपिक पढ़ने हैं बच्चों आपको, जो 11th के भी आपने मिस कर दिए, अभी तो बहुत टॉपिक पढ़ने हैं बच्चों आपको। तो इतनी बहुत चीज़ें दिमाग में याद रखनी है अभी तो ऐसे ही फालतू की चीज़ें दिमाग में मत बैठाना, ठीक है। ओके बच्चों, अब a ग्रेटर देन 1 के लिए अपन ग्राफ बनाएंगे तो वो ऐसे बनता है a ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है बच्चों। और अब आप बताओ बच्चों, a जो है आपने अब इसका यदि मैं प्रतिलोम निकालूं तो y बराबर x से पलटूंगा, तो इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो कैसे बनेगा, ये थोड़ा सा ऐसे क्रॉस करता हुआ जाएगा बच्चों y बराबर x लाइन, तो ये कैसे हो जाएगा, इसका ग्राफ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आप पलट के देख लो तो इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा ना, ये x है, ये y है। मैंने आपको सिखाया दूसरा तरीका भी, x y को इंटरचेंज कर लो, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले लो और फिर 180 डिग्री से फ्लिप कर लो, तो आप देखोगे ये किसका ग्राफ बनेगा, ये बनेगा जब log में a की वैल्यू क्या हो, 1 से बड़ी हो, तब उसका ग्राफ बनेगा। इसका मतलब चरघातांकी फलन और log फलन एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रतिलोम फलन होते हैं। और रेड में बच्चों समझ में आ गया। उसके बाद देखो बच्चों, आप चाहो तो मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हो, कैसे, देखो बच्चों मैंने लिखा y बराबर log ax, मुझे इसका प्रतिलोम निकालना है। पहली चीज तो एक ही अच्छा तक हो गया। आगे में बच्चों प्रतिलोम निकालने के लिए फलन कैसे होना चाहिए, एक ही और अच्छा तक। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3 में मैंने आपको क्या सिखाया बच्चों, x और y को आपस में क्या कर देना, इंटरचेंज कर देना, तो y x हो गया, log a y हो गया। अब आप इस y को एक तरफ लाओ और x को दूसरी तरफ लेके जाओ, तो बच्चों यहाँ से log को इधर ले जाओगे तो y बराबर क्या जाएगा, देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका ये x कैसे लिखोगे, किस पे पावर क्या लगाऊँ, x, इस पे पावर क्या लगाऊँ, x, तो क्या आंसर आएगा y। समझा बच्चों, ये अभी तो बोलना सिखाया मैंने आपको। तो y बराबर क्या है, a की पावर x, तो ये कैसा फलन है, चरघातांकी फलन, ठीक है बच्चों। ऐसे चरघातांकी को भी आप हल कर लेना। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ये सब चीजें मैंने आपको आज सिखाई चरघातांकी। अब देखो बच्चों, कई बच्चे बोलते हैं सर e की पावर x को चरघातांकी फलन बोलते हैं, 2 की पावर x को नहीं बोलते। अरे पागल लगे बच्चों, e की वैल्यू भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। e की वैल्यू कितनी होती है, e होता है नेपियर नियतांक। e क्या होता है बच्चों, नेपियर नियतांक, और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी होती है, 2.7। एग्जैक्ट कितनी होती है, एग्जैक्ट नहीं होती, क्यों, क्योंकि ई अपरिमेय संख्या होती है। ई कैसी संख्या होती है बच्चों, अपरिमेय, चलती जाएगी, दशमलव के बाद आने वाली डिजिट कभी खत्म नहीं होगी। तो अपन ने अप्रोक्सीमेट कितना माने, 2.79। ओके बच्चों, तो 2.7 एक फिक्स वैल्यू हो गई ना। अब इस फिक्स वैल्यू के ऊपर क्या कैसी घात है, मतलब चरघात, तो ये कैसा फलन होगा, चरघातांकी फलन। तो e की पावर x से चरघातांकी फलन नहीं होता, अचर पे घात, अचर कैसा, 0 से बड़ा और 1 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा और 1 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अचर कैसा भी हो उस पे घात x लगेगी, तो क्या जाएगा वो चरघातांकी फलन। ओके बच्चों,
हाँ e की पावर x देखो 2.7 है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये वाला। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? किसी भी प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अच्छा अब क्या बच्चे बोलते हैं सर e की पावर माइनस एक्स, अभी आपने बोला माइनस तो अलाउ नहीं है। अरे माइनस अलाउ इसमें नहीं है, ऊपर तो माइनस अलाउ चलेगा ना। अरे e की पावर माइनस एक्स को अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे बराबर 1/e की पावर x, ये लिख सकता हूँ। अब देखो बच्चों एक पे पावर x कुछ भी लगाओ, एक तो एक ही रहेगा हमेशा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/e की पावर x लिख सकता हूँ ना। और ये e की वैल्यू क्या है 2.7, एक में भाग लगाऊंगा 2.7 तो 0 से छोटा आ जाएगा। किससे छोटा जाएगा, 0 से। तो 0 से छोटा आएगा तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, आसान। तो e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, आसान बनता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया ये। तो ये अपन ने चीज़ें आज सीखी है, ठीक है। और वीडियो भी काफ़ी टाइम का हो गया, तो आज के लिए तो अभी अपन इतना ही समाप्त करते हैं, फिर मैं वीडियोस को ऑफलाइन बनाता हूँ। पहले इसका देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ओके बच्चों, ऐसे ही आप मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, आनंद रहो। हैव ए गुड डे मेरे प्यारे बच्चों।